तो देखें अभी आखिर कब तक मैं करूँगा ये। और फिर ये है कि मैं अगर एक टाइम आता है कि अभी जैसे कि मैं इस जो ये फाइट है तो अभी इसमें मैंने डिसाइड किया कि मैं ना कैप पहनूंगा और ना मैं गॉन पहनूंगा अपना। कितना आपको स्पॉन्सर चाहिए इस वक्त इसको इंडिपेंडेंटली लड़ने के लिए? इतना टोटल आपका एक्सपेंस 16 मिलियन to 20 मिलियन। आमिर खान के साथ आपकी दोस्ती थी, अब भी है कि नहीं डिस्कनेक्ट? नहीं बिल्कुल, देखें ये प्रोफेशनल फील्ड है, जेलसी इसमें होती है और थोड़ा तो बाकी मैं तो इज़्ज़त करता हूँ क्योंकि वो मुझे लेके आए। अस्सलाम वालेकुम, आयमन के साथ आपका होस्ट शबीर मीर। नाज़रीन, प्रोग्राम रूबरू में आज मेरे साथ गिलगित बल्तिस्तान का एक नौजवान, एक चमकता धमकता सितारा मौजूद हैं। जी हाँ, मेरी मुराद उस्मान वज़ीर से है। बॉक्सर हैं, गिलगित बल्तिस्तान से इनका ताल्लुक़ है जैसे मैंने कहा, और एशियन चैम्पियन हैं, डिफेंड कर चुके हैं ये टाइटल अपना। और ये मुस्तकबिल में आने वाले दिनों में जो एक अहम टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं वो वर्ल्ड टाइटल, यूथ वर्ल्ड टाइटल के लिए उन्होंने क्वालिफाई किया है और साउथ एशिया में गालिबन पहले हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया। आप खेलेंगे उस पर आगे जाके, 22 मई की डेट है। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। अगर मैंने ये यूथ वर्ल्ड टाइटल वगैरह कुछ गलत बताया वो आप खुद ही दुरुस्त करें। मुझे ये बताएं कि जब आपने डिफेंड किया एशियन टाइटल का, एशियन चैम्पियनशिप को, उसके बाद हमने देखा कि कुछ ना कुछ तो आपको वेलकम किया गया था हुकूमत की तरफ से। जी बिल्कुल, मुझे जीबी हाउस में इनवाइट किया था सीएम साहब ने, मौजूदा सीएम ने। जी, अभी जो है पीटीआई के, तो काफ़ी ने अप्रिशिएट किया। फिर इन्होंने कहा कि हम आगे आप जो मेरी नेक्स्ट फाइट है तो मैं क्वालिफाई कर गया था तो उनको पता था, तो फिर उन्होंने कहा कि हम आपको स्पॉन्सर भी करेंगे जो आपकी नेक्स्ट फाइट है। क्योंकि वो मतलब साउथ एशिया में फ़र्स्ट टाइम एक कंट्री होगी जो उस टाइटल के लिए अटेम्प्ट करेगा IBF। और आप पाकिस्तान से और गिलगित बल्तिस्तान से आप वाहिद हैं जो साउथ एशिया की तरफ से नुमाइंदगी है ना? जी बिल्कुल, यू आर द ओनली पर्सन टू फाइट भी ये फर्स्ट टाइम हो रही है, मतलब साउथ एशिया का बॉक्सर फर्स्ट टाइम ये फाइट लड़ेगा। अगर जीत जाता हूँ तो साउथ एशिया में फर्स्ट टाइम ये टाइटल आएगा IBF का, इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन का। ठीक है, तो ये आपको खुश हो गए उन्होंने आपके पिछले उस कारकर्दगी के बुनियाद पर और आपको बुलाया और वादे किए। उसके बाद क्या आपको कोई अपडेट उन्होंने दी है? किस हद तक पहुँची है वादे वहीद इनके? जी बिल्कुल, देखें उस टाइम तो उन्होंने अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह मेरा एक ट्रेडिशनल स्टाइल है, मतलब मैं टोपी और चोगा वगैरह पहनता हूँ, उन्होंने कहा इसी को कंटिन्यू रखें। क्योंकि देखें इसमें छोटे स्पॉन्सर्स मेरे पास स्पॉन्सर्स तो हैं मेरे प्राइवेट, मगर इसमें एक मुझे हैवी स्पॉन्सर चाहिए क्योंकि इसमें फ़ाइट बीट होता है। इससे पहले जितनी भी फ़ाइट्स वो मैंने अपने सेल्फ में की हैं सारी। अच्छा। और मेरे प्राइवेट स्पॉन्सर्स में आपको भी पता होगा कि गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट का उसमें कोई मतलब रोल नहीं है, तो जो पिछली गवर्नमेंट थी। तो देखें अभी आखिर कब तक मैं करूँगा ये। और फिर ये है कि मैं अगर एक टाइम आता है कि अभी जैसे कि मैं इस जो ये फाइट है तो अभी इसमें मैंने डिसाइड किया कि मैं ना कैप पहनूंगा और ना मैं गॉन पहनूंगा अपना, क्योंकि जो मेरे स्पॉन्सर्स हैं अब मैंने उनके साथ मतलब उनके साथ मैंने डील करनी है प्रॉपर। जैसे वो बोलेंगे मैंने वैसे चलना है। ठीक है, अभी तक तो आप एक किस्म की रिप्रेजेंटेशन भी कर रहे होते थे। जी बिल्कुल, मेरे डेब्यूट हुआ, अभी काफ़ी लोगों को पता नहीं है, डेब्यूट हुआ तो मेरा हुआ दुबई में। तो वहाँ पे हमारी जो टोपी है, वहाँ के जो दुबई का म्यूज़ियम है सबसे बड़ा वर्ल्ड का एक म्यूज़ियम है, उसके अंदर एंटीक चीज़ें रखी गई हैं। तो वहाँ के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है वो अभी भी हमारी कैप मेरे नाम के साथ म्यूज़ियम में है दुबई में। गिलगित बल्तिस्तान वाली जो हमारी टोपी है दुबई के म्यूज़ियम में, तो पूरा वर्ल्ड आके उसको देखता है वहाँ पे और पूरा उसने मेंशन किया। मतलब ये एक किस्म का दुनिया के लिए एक पैगाम भी है कि गिलगित बल्तिस्तान का कल्चर ये है, और जो हम कोशिशें करते हैं हुकूमती सतह के ऊपर कि जी टूरिज़्म बढ़े, तो उसके लिए आपका इसमें बहुत बड़ा रोल है। तो अब आप ये कह रहे हैं कि उसको आप स्पॉन्सर जो कहेगा उसी तरह करेंगे। वो तो आपको गिलगिती टोपी तो नहीं पहनाएगा, वो पहनाएगा जो मैं पहले भी काफ़ी अपना ये छोड़ चुका हूँ इस तरह स्पॉन्सर्स, क्योंकि मैं उनके साथ कोऑर्डिनेट नहीं करता था, क्योंकि मेरा यही कोशिश बदली से आपको फील हो रही है, जाहिर है आप कर रहे हैं। नहीं, खुशी तो बहुत है कि मैंने थोड़ा सा भी किया था अपने गिलगित बल्तिस्तान के लिए, कुछ किया पाकिस्तान के लिए किया। मगर देखें जैसे मैं अभी जब रिप्रेजेंट करता हूँ गिलगित बल्तिस्तान को, तो इससे ज़्यादा खुशी का मतलब मेरे लिए और कोई वो नहीं है कि मेरे सबसे ज़्यादा यही मतलब मेरे लिए प्राउड फील होता है कि मैं अपने उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मगर देखें एक स्टेज तक अब मैं और अवॉइड नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा अपना कैरियर भी है। तो कल को अगर मैं पीछे आऊँगा तो फिर पीछे मुझे कोई पूछने वाला नहीं होगा। सही, अगर मैं देखना नहीं है मुझे। अगर मैं इसको यूँ कहूँ कि आप करना बहुत कुछ चाह रहे हैं, आपने किया बहुत कुछ है, लेकिन आपका एक कैरियर है, उस पर अगर गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट न मिले तो आप कैरियर तो नहीं छोड़ सकते हैं ना। फिर आप स्पॉन्सर ढूंढेंगे और फिर स्पॉन्सर जो भी होगा उसका फिर अपना इंटरेस्ट होगा कमर्शियल, यही ना? बिल्कुल यही बात है, क्योंकि जितने भी आपको पता होगा एथलीट्स हैं, अगर वो सिर्फ नेशनल लेवल पे आते हैं
तो अब बाहर के फॉरेनर्स को फॉलो करते हैं। अगर इंटरनेशनल जाते हैं तो वो कहता है इसने हेयर कट ऐसे किया, मैं भी वैसे कटवाऊंगा। वो कहता है इसने ऐसे शूज़ पहने, मैं वैसे पहनूंगा। जो जिसका जो फील्ड होता है वो उसको कॉपी करता है। सही। जो मुझे चांस मिला, मैंने अपने गिलगित बल्तिस्तान को रिप्रेजेंट किया। सही। और मुझे इसमें मतलब फ़ख्र है, मुझे कोई वो नहीं है कि मतलब मैंने कोई गलत किया जिसकी वजह से मुझे नुकसान है। तो बस मेरा यही है कि देखें, अब मैं लोगों को क्या एग्जांपल दूं। बहुत सारे मतलब यंगस्टर्स हैं, वो मुझे कहते हैं कि हम भी स्पोर्ट्स में आएंगे, तो क्या उन्हें मैं ये कहूँ कि भाई आप नहीं आओ, कोई फ्यूचर नहीं है। तो उसमें तो फिर मेरे इलाके का मतलब नाम बदनाम होगा। और सही। मुझे ये बताएं कि इसमें कितना खर्चा, हम कहते हैं ना कि कितना आपको स्पॉन्सर चाहिए इस वक्त इसको इंडिपेंडेंटली लड़ने के लिए? बिल्कुल देखें, इसका जो सिर्फ फाइट बिट होता है इसमें जो जमा होता है, क्योंकि अगर मैं किसी को साइन करता हूँ तो फिर उनके मुताबिक मैं चलूँगा, इसलिए मैंने किसी को साइन नहीं किया हुआ। देखिए इसका सिर्फ फाइट बिट है वो 12 मिलियन है। अच्छा। 12 मिलियन सिर्फ फाइट बिट है कि जो आपकी कंपनी या आपके जो प्रमोटर होता है वो जी, मतलब जैसे कि 1 करोड़ 20 लाख हमारे पाकिस्तानी, इतना है। टोटल आपका एक्सपेंस 16 मिलियन to 20 मिलियन। ठीक। तो स्पॉन्सर्स जब आपको उम्मीद है, वैसे अगर आप ये सारी चीज़ें छोड़ के अगर आप जाएं आउटराइटली बाहर स्पॉन्सर ढूंढें तो मिल तो जाते हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि देखें स्पॉन्सर्स को चाहिए नेशनल मीडिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जितने भी नेशनल मीडिया है सारा अच्छा कवरेज देता है, इंटरनेशनल मीडिया और इंटरनेशनल भी देता है, तो मेरे लिए इशू नहीं है। मगर मैं नहीं चाहता कि मैं मेरे करियर की सबसे बड़ी फाइट में जिस तरह जैसे कि इमरान खान ने हिस्ट्री बनाई है, जहांगीर खान ने बनाई है, दोनों ने वर्ल्ड कप जीता, मेरे पास चांस है कि मैं यूथ को फर्स्ट एवर वर्ल्ड चैंपियन बनूँ पाकिस्तान का। तो अगर सारे फाइटों में मैंने पहना तो इस फाइट में मैं अपनी टोपी नहीं पहनूँ या वो नहीं पहनूँ, क्योंकि ये बॉक्स नेशन एक चैनल है, दुनिया का सबसे बड़ा चैनल, वो इस फाइट को लाइव दिखाएगा। तो मैं चाहता था मैं यहाँ पे भी पहनूँ, तो मगर मुझे अभी भी उम्मीद है गवर्नमेंट से कि करेगी। मुझे ये बताएं कि जब आप इस तरह बैरून ममालिक जाते हैं और फाइट करते हैं, अपना कल्चर आप रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान का, तो लोग तो पूछते होंगे कि क्या चीज़ है ये? बिल्कुल, उससे मैं दुबई में भी यही हुआ कि उसने पूछा, उसने कहा, वो फिर शुरू में समझ रहा था कि मतलब कोई नहीं होता इसे प्रिंस टाइप का अपना कोई वो है। फिर उसे मैंने सारा समझाया कि मैंने कहा मेरी अपनी फैमिली की टोपी नहीं है, ये हमारा कल्चर है, उसका ये एड्रेस होता है। तो फिर वहाँ से उसने कहा कि ये मैं लेके जाऊँ, तो हमने कहा ज़रूर, आप क्यों नहीं लेके जाऊँ, मैं तो अच्छी बात। तो फिर उन्होंने म्यूज़ियम में रखा, बाद में उसकी पिक्चर्स मेरे पास आई। और उन्होंने कहा कि ये भी म्यूज़ियम उन्होंने रखा हुआ है, वहाँ पर नाम पाकिस्तान सब उसने मेंशन किया हुआ है। देखें मोटिवेट होते होंगे उसके बाद कि चलें यार हम भी देखते हैं ये पाकिस्तान और पता नहीं गिलगित बल्तिस्तान ये टोपी पहनने वाले कैसे लोग हैं, हमें जाना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मतलब काफ़ी है कि मतलब, क्योंकि मेरी एक फ़ाइट थी, मैं आपको बताते चलूँ, उसमें उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान होता है उसके बाद प्रोविंस का नाम आता है, तो मैंने कहा कि अपने प्रोविंस का लिखवाया, तो उन्होंने काफ़ी मतलब आपको, क्योंकि वो इंटरनेशनल होता है, उन्होंने काफ़ी इशूज़ बनाए, कहते नहीं बस हम पाकिस्तान लिखेंगे, क्योंकि आप अगर गूगल में सर्च करो तो हमारे जो हिस्ट्री आती है थोड़ा उसमें कुछ और लिखा होता है प्रोविंस के बारे में। तो मैंने कहा नहीं, तो फिर मैंने कहा नहीं आप कुछ ना कुछ लिख दें, तो फिर ज़बरदस्ती मैंने वहाँ पर गिलगित लिखवाया, तो बल्तिस्तान नहीं लिखवा सके क्योंकि वो बहुत लंबा पड़ता था। अच्छा, बस लिमिटेड वर्ड्स में आपने लिमिटेड वर्ड्स में मतलब जो जितना एक इंसान सोच सकता है उसको करना चाहिए। हाँ, सही। आमिर खान के साथ आपकी दोस्ती थी, अब भी है कि नहीं डिस्कनेक्ट? नहीं बिल्कुल, देखें ये प्रोफेशनल फील्ड है, जेलसी इसमें होती है और थोड़ा तो बाकी मैं तो इज़्ज़त करता हूँ क्योंकि वो मुझे लेके आए और मेरा फुल रिस्पेक्ट है उसके साथ। और बाकी देखें मीडिया के सामने हम लड़ते हैं, बाकी व्हाट्सएप में तो हम हर रात को बात कर रहे होते हैं। सही, बहुत कुछ आपने उनसे सीखा? नहीं बिल्कुल, देखें हम लोग मतलब मैं अपना बहुत लॉयल हूँ, और वो सिचुएशन ऐसा था क्योंकि बहुत सारे लोग समझते उसने ऐसे कुछ उसने बयानात दिए कि उस्मान ऐसे फाइट्स नहीं लड़ता तो उससे नहीं लड़ता। देखिए एक प्रोफेशनल कैरियर है, जैसे कि आप हैं, अगर आप एक स्टार्ट लेते हैं तो कल को अगर मैं आपको टॉप के एंकर के सामने लाके आपको बिठाऊं तो आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते। क्यों? आपको भी टाइम चाहिए, आप भी गेन करोगे, एक्सपीरियंस लोगे। हाँ, जब आपका लेवल बन जाएगा तब मैं आपको कहूँगा कि हाँ फिर हम आपको कंपेयर करेंगे। तो हमारे बहुत सारे लोग उनको समझ नहीं इन चीज़ों की। तो गिलगित बल्तिस्तान में तो खैर आपका कोई कंपेरिजन ही नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे नहीं भाई लोग अभी उसके साथ कंपेयर करना डायरेक्ट आमिर खान के साथ, आमिर खान ये मसला बहुत बड़ा एजाज़ भी है वैसे। नहीं मैं एज ए स्पोर्ट्समैन रिस्पेक्ट करता हूँ, बाकी लोगों की अपनी राय, कोई लोग कुछ भी कह सकते हैं। हाँ नहीं, गिलगित बल्तिस्तान में नौजवानों के लिए तो आप हीरो हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक दिन में अच्छी खासी एक्सरसाइज तो आपको करनी पड़ती है, एक्सरसाइज आपकी बड़ी अच्छी, कितना टाइम देते हैं आप? बिल्कुल, मॉर्निंग सेशन होता है हमारा और उसके बाद इवनिंग सेशन होता है। तो मॉर्निंग में हमारा टोटली फिजिकल वर्क होता है जिसमें लॉन्ग रन है, कार्डियो है वगैरह, सारा स्ट्रेंथ पे काम होता है। जो इवनिंग ट्रेनिंग सेशन है उसमें हमारा पंचिंग बैग, टेक्निक, स्पारिंग, इन चीज़ों पे हम काम करते हैं। फूड क्या होता है आपका? क्या देखें बिल्कुल जो लास्ट वीक्स होते हैं हमारा फटोर और देसी घी और नहीं इसको तो नहीं, ये हम बड़ा मिस करते हैं, खास तौर ममतू को मैं बड़ा मिस करता हूँ, क्योंकि जो लास्ट 4 वीक्स होते हैं, 3 वीक्स, उसमें टोटली हम फुल डाइट पे होते हैं, तो बस उसके मुताबिक हम फिर यूज़ कर रहे थे। ज़बरदस्त।
तो बस आखिरी सवाल मुझे ये बताएं कि उम्मीद हम रखें इस हुकूमत से कि जिस तरह के इन्होंने वादे किए थे उसको फुलफ़िल करें, क्योंकि उसमें सिर्फ आप नहीं, पूरे गिलगित बल्तिस्तान के, पूरे पाकिस्तान का टूरिज़्म के लिए जो एक विज़न है आप उसको कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। उम्मीद हम रखें। जी बिल्कुल, देखिए मैं यही चाहता हूँ कि मैं एक एग्जांपल बनूँ सबके लिए। कल को आपके बच्चे हों या किसी के भी कोई भी पेरेंट्स हो, वो मतलब बड़े तसल्ली से अपने बच्चे को स्पोर्ट्स की तरफ भेजे। ये ना हो कि उनको ये ना लगे कि अगर हम बच्चे को अगर हम स्पोर्ट्स खिलाते हैं, अगर उनको हमें परमिशन देते हैं तो उनका फ्यूचर सेफ़ नहीं है, कल को फ्यूचर में क्या करेंगे। तो मैं चाहता हूँ इसी तरह गवर्नमेंट से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जैसे अगर आपने टूरिज़्म को वो करना, देखिए मैं 22 करोड़ आवाम को रिप्रेजेंट करता हूँ पाकिस्तान की, तो अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे ऑटोमेटिकली आपका टूरिज़्म का भी होगा, किसी को भी सपोर्ट करेंगे। और भी जितने भी आपको पता है गिलगित बल्तिस्तान के स्पोर्ट्समैन हैं, एथलीट्स, उनको यही इशू है सबका। तो मैं चाहता हूँ कि उनको प्रमोट करें, सपोर्ट करें, स्पॉन्सर करें, तो ताकि वो गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का नाम रोशन करें और जो यहाँ के लोग हैं वो भी स्पोर्ट्स की तरफ आएँ और गिलगित बल्तिस्तान की सीधा नाम रोशन होगा पूरी दुनिया में। बहुत ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया उस्मान वज़ीर। नाज़रीन, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि वो जो कहते हैं ना कि आप याद करें इससे पहले कि कोई और इन्हें याद करें। अब भी मौका है, टूरिज़्म को भी आप प्रमोट करें, इनको भी सपोर्ट करें। यूथ की तरफ लोग जिस तरफ रुझान रखते हैं उनके लिए भी एक राह इनकी शक्ल में यहाँ पे मौजूद है। सबका फ़ायदा है, विन विन सिचुएशन है। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।